हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.6 का इंट्रोडक्शन और साथ साथ एक नया मेथड इंटीग्रेशन का, शायद लास्ट, खंडक समाकलन। 12th क्लास की बात कर रहे हैं। तो जब हमने शुरुआत में इंटीग्रेशन की टाइप लिखाए थे कि इंटीग्रेशन को 3 मेथड से सॉल्व किया जाता है, वो 3 मेथड हमने क्या क्या लिखाए थे? प्रतिस्थापन विधि, जिसमें हम 3 मान की क्वेश्चनों को सॉल्व करते थे, ठीक है, आंशिक भिन्न द्वारा, जो आपको पीछे अभी पढ़ा चुके हैं हम आपको। तीसरा लिखाया था खंडक समाकलन, जो हम आज स्टार्ट करेंगे। अब खंडक समाकलन में क्या मिलेगा हमें नया? इसमें क्या होगा, आपको दो फंक्शन इनटू में दिए जाएंगे और 2 फंक्शन इनटू में दिए जाएंगे, तो उनको फर्स्ट और सेकंड ऐड करके आपको फर्स्ट सेकंड का फार्मूला उसमें प्रोवाइड करना है। तो फर्स्ट सेकंड का फार्मूला क्या होगा वो आपको हम लिखा देते हैं। जैसे फर्स्ट सेकंड का फार्मूला आप डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं, dy/dx इक्वल ऐसे लगाते थे फर्स्ट, d/dx सेकंड, फिर प्लस का सेकंड और d/dx इसके बाद लगाते थे फर्स्ट। ऐसे ही बच्चों, यदि दो फलन गुणा में दिए हों, यदि 2 फलन गुणा में दिए हो तो किस टाइप से दिए जाएंगे इंटीग्रेशन में? एक x का फंक्शन यहाँ पर होगा और दूसरा x का फंक्शन आपका यहाँ पर होगा। अब 2 फंक्शन इनटू में दिए जाएंगे जिनमें पीलेट करने वाला मेथड नहीं लगेगा। फर्स्ट मेथड प्रतिस्थापन विधि फेल हो जाएगी। दूसरा मेथड ये आंशिक भिन्न भी नहीं होगा। अगर प्रतिस्थापन विधि से हो रहा है तो आप पहले यही मेथड लगाएंगे, अगर ये नहीं हो रहा है तो ये लग रहा है तो ये लगाएंगे। जब ये दोनों फेल हो जाते हैं तो आप बात करेंगे खंडक समाकलन इस रूल की। अब इसमें 2 फंक्शन ऐसे इनटू में दिए जाया करेंगे। अब इसमें क्या करना है, इसको फर्स्ट लेट कर लिया, इसको सेकंड लेट कर लिया। इसके बाद आपको फार्मूला लगाना है। फर्स्ट सेकंड का फार्मूला इंटीग्रेशन में होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड dx, फिर माइनस d/dx फर्स्ट आएगा, और इसके बाद में बच्चों इंटीग्रेशन dx और होल इंटीग्रेशन इस पूरे ब्रैकेट का जो इसका डिफरेंशिएट करके इसका इंटीग्रेशन करके जो वैल्यू आ जाएगी, फिर उस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन और करना है। तो याद करने का मेथड यही है, ट्रिक बता दें, फर्स्ट सेकंड सिंबल आप याद कर लेना, कौन सा सिंबल कैसे लगाना है। और एग्जाम्पल मान के चलो, ये क्वेश्चन दिया जाता है x sin x, ये दिया गया हमको, और जो कि टी मानने या किसी मेथड से नहीं हो रहा है। जैसे मान लो ये x को हम टी माना तो ये नहीं कटेगा, या इसको टी माना तो ये भी नहीं कटेगा, ना इसकी आंशिक भिन्न हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया करेंगे, ऐसे किया करेंगे कि 2 फंक्शन इनटू में दिए हुए हैं, तो फर्स्ट और ये वाला सेकंड, इसके बाद ये फार्मूला लगाना है। इंटीग्रेशन कैसे करना है इसकी बात अभी करेंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है, अगर ये बात आपकी समझ में आ जाती है तो इससे आगे आपको इंटीग्रेशन में शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी। कि जैसे डिफरेंशिएशन में क्या किया था हमने, मान लो 2 फंक्शन डिफरेंशिएशन में ऐसे दिए जाते हैं d/dx x ये sin x, ठीक है, हम कहें आपको डिफरेंशिएट करो यहाँ से, तो x फर्स्ट और सेकंड ऐसे तो करते थे डिफरेंशिएशन में, फर्स्ट पहला बार रख लिया, सेकंड का डिफरेंशियल sin x का cos x, फिर sin x बार x का बना जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि sin x को आगे लिख लो, x को पीछे लिख दो, फिर फर्स्ट सेकंड लगाओ, तो sin x फर्स्ट x का डिफरेंशियल बना जाएगा, और फिर इसके बाद x आ जाएगा और sin x का cos x। तो मैच करना आंसर, शायद दोनों सेम है, ठीक है। ओके बच्चों, तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि डिफरेंशिएशन में किसी भी फंक्शन को फर्स्ट लेट कर लो, आगे वाले को फर्स्ट मान लो या पीछे वाले को फर्स्ट सेकंड मान लो, कोई दिक्कत नहीं आती है, हो जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन में एक नया रूल ये है यहाँ पर कि इंटीग्रेशन में फर्स्ट और सेकंड लेट करने का एक मेथड होता है कि किस फंक्शन को हम फर्स्ट चूज़ करें, किस फंक्शन को हम सेकंड चूज़ करें। फर्स्ट और सेकंड मानने का कुछ नियम होता है, अगर वो नियम आपने फॉलो नहीं किया तो या तो क्वेश्चन होते होते रुक जाएगा, मतलब उसका आंसर नहीं निकाल पाओगे आप, या वो क्वेश्चन चलता ही जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपने सही फर्स्ट सेकंड मान लिया है तो आंसर फटाक से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही डिफिकल्ट है, आपको यही सीखना है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कि फर्स्ट किसको मानना है और सेकंड किसको मानना है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड मानने का एक फार्मूला होता है इस एक्सरसाइज में, जिसका नाम होता है आईलेट। आप जानेंगे आईलेट का पूरा नाम और आईलेट से कैसे पर सेकंड हम मानते हैं,
वो सीखेंगे। आइलेट के फार्मूले में जिस फंक्शन का नाम पहले आता है उसे फर्स्ट मानते हैं और जिस फंक्शन का नाम बाद में आता है उसे सेकंड मान के चलते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि ये आइलेट होता क्या है। आइलेट, आई का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर आई का मतलब क्या होगा, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन जिसे हिंदी में बोलोगे आप प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन कौन कौन से होते हैं, जो चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं हम। साइन इनवर्स एक्स जिन पे इनवर्स आता है, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, हिंदी में नाम होता है बच्चों इसका लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन कौन कौन से होते हैं बच्चों, जिनमें लॉग आता है। जैसे कि मान के चलाएं लॉग ए की पावर एक्स एंड लॉग ए की पावर एक्स, डॉट डॉट और भी आते हैं, आगे हो सकते हैं। ए का मतलब होता है एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन जिसका हिंदी में नाम होता है बीजगणितीय फलन। बीजगणितीय फलन, बीजगणितीय फलन होते हैं बच्चों एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू वगैरह वगैरह, डॉट डॉट और भी हो सकते हैं, या एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स प्लस 2, आगे और भी होंगे, या 1 2 3 जो एलजेब्रिक वैल्यू होती हैं, ये भी कह सकते हैं आप। टी का मतलब क्या होता है, ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन जिसका हिंदी में नाम होता है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, ये कोसेक एक्स। बच्चों इसके बाद लास्ट आता है हमारा कैपिटल बना लेते हैं यहाँ पर ई। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका नाम होता है हिंदी में चरघातांकी फलन। ये क्या होते हैं, जिनकी पावर में एलजेब्रिक फंक्शन है, जैसे ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, और भी होते होंगे आगे। तो ये हो गया हमारा आइलेट का पूरा नाम। यह जानकारी आप नोट कर सकते हो बाद में। तो इस रूल के अनुसार कैसे हम फर्स्ट सेकंड लेट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, जिस फंक्शन का नाम आइलेट के फार्मूले में पहले आता है, मतलब जो फंक्शन पहले आएगा वो फर्स्ट माना जाएगा और जो फंक्शन बाद में आएगा वो सेकंड माना जाएगा। और एग्जांपल ये हमने लिखा था अभी आपको, ये मैंने लिखा था एक्स साइन एक्स। अब आपको ये आना चाहिए, ये पहचानना आना चाहिए कि एक्स कौन सा फंक्शन होता है, एलजेब्रिक होता है, साइन एक्स कौन सा होता है, ट्रिकोनोमेट्रिकल होता है। तो एक्स ऊपर से नीचे की चलते हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हमारा रास्ता है ऊपर से नीचे आना है हमें, यहाँ से हमारा रास्ता स्टार्ट होता है। तो देखते हैं ये इनवर्स पड़ा लॉगरिथमिक, इसके बाद आया एक्स, एक्स लाइन कर रहा है बच्चों आपका यहाँ पर, ये आ रहा है एक्स यहाँ पर, ठीक है। साइन एक्स कहाँ पे आ रहा है, ये ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन है, ये यहाँ पे आ रहा है। तो पहले ऊपर से जब नीचे हम लोग आए तो पहले कौन मिला हमें, एक्स मिला। तो एक्स मिला, पहले एक्स मिला तो ये फर्स्ट है, और जो बाद में मिलेगा वो सेकेंड है, ठीक है। और भी रिवाइज के लिए और भी कराते हैं हम आपको। मान के चलो एक्स लॉग एक्स आता है, एक्स लॉग एक्स, एक्स हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है, लॉग हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉग ऊपर से नीचे आते हैं तो पहले लॉग मिलता है, तो पहले इसको फर्स्ट मानना है, इस एक्स बाद में मिलेगा, इसको सेकंड मानना है। अगर आपसे ये फर्स्ट सेकंड मानने का सिस्टम आपसे कंप्लीट आ जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंटीग्रेशन करने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इजी है। बस डिफिकल्ट क्या है, फर्स्ट और सेकंड मानना, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड मानने का सिस्टम ये हमने आपको बता दिया, ओके। तो ये नोट कीजिए, इसके बाद कराएंगे आगे। तो चलिए बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद आगे बात करेंगे। एग्जांपल के लिए यही लिखते हैं हम क्वेश्चन, मान के चलो एक्स लॉग एक्स ले लिया,
एक ऐसा क्वेश्चन है, या आप ये मत सोचना अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा हो कि सर हम इसे टी मान के नहीं कर सकते हैं क्या। अगर ये क्वेश्चन मान के चलो ऐसे होता 1/x मल्टीप्लाई log x dx, तो आप इसे टी मान के कर सकते हो। अगर टी मानने वाला मेथड आपका लग रहा है तो आप पहले टी मान के ही करेंगे, क्योंकि इसमें आप log x को टी मान लो, इसको टी मान लेना, ये कट जाएगा, x कट जाएगा तो हो जाएगा। यहाँ पर log x को टी मानोगे तो x नहीं कटेगा, डिवाइड में होता तो शायद कट जाता। ठीक है, तो ये टी मानने वाले से नहीं होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर दो फंक्शन है, इनटू का रिलेशन है। अब आपको फर्स्ट सेकंड मानना है, जो कि अभी मैंने बताया था log x ये फर्स्ट आएगा और ये वाला सेकंड आएगा। आईलेट के अनुसार ये आईलेट लिख लो आप, भले आईलेट आई होता है इनवर्स, एल होता है लॉग। तो लॉग ये आ गया, पहले लॉग आता है, ए होता है एल्जेब्रिक, ए बाद में आया, पहले ये आया यहाँ पर, फिर बाद में ये आया। ठीक है, तो जो पहले आता है वो फर्स्ट माना जाएगा, जो बाद में आएगा वो सेकंड माना जाएगा। ओके बच्चों, तो इसके बाद आपको फार्मूला लिखना है, जो हमने आपको दिखा दिया कि अगर दो फंक्शन इनटू में दिए हों तो आप फर्स्ट सेकंड का फार्मूला क्या लगाओगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड dx माइनस का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल फर्स्ट, और ये वाला इंटीग्रेशन सेकंड dx और सबका इंटीग्रेशन dx। अब देखें, वैल्यू पुट करना है। फर्स्ट कितना माना आपने log x, इसके बाद सेकंड कितना माना आपने x और ये dx, माइनस फर्स्ट कितना है आपका log x, एक मिनट सॉरी, ये d/dx, इसके बाद फर्स्ट कितना है log x, सेकंड कितना है आपका x और ये dx और होल इंटीग्रेशन dx। ये हमने वैल्यू पुट कर दिया कि फर्स्ट और सेकंड किसको माना था वो हमने वैल्यू रख दिया। इसके बाद आपको सॉल्व करना है। ये log x बाहर है, इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है, तो पीछे आगे लिखा हुआ है। अब x का इंटीग्रेशन करना है इस जगह पर। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² माइनस, ठीक है, जिस फंक्शन के सामने जो सिंबल होगा, इंटीग्रेशन का सिंबल है तो इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशियल का सिंबल है तो डिफरेंशियल करना है। log x का डिफरेंशियल, इसमें डिफरेंशिएशन भी चलेगा, अवकलन जो आप पढ़ चुके हैं। तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, इधर x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा x² और ये वाला dx। अब बच्चों ये वाला dx आता है इस जगह पर, ठीक है। इस x का तो x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो गया, अब ये dx यहाँ लिखा जाता है। अब क्या करना है, ये x ही x कट जाएगा, इसको आगे लिख लो थोड़ा अच्छा लगेगा, और ये log x माइनस इधर ये 1/2 है, x के रेस्पेक्ट कर रहा है, मतलब x का ही करना है, तो 1/2 से कोई मतलब नहीं है, आप बाहर ले सकते हो 1/2 को ऐसे, अंदर बचेगा x और ये वाला dx। तो बच्चों x² log x माइनस 1/2, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² प्लस का c। बच्चों c हम तब ऐड किया करेंगे जब पूरी लाइन में से इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा, उससे पहले आपको सीलेक्ट नहीं करना है, नहीं तो गलत ही माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल हट गया तो अब सी ऐड करना है। लास्ट टाइम और लिख देते हैं, चाहो तो x² कॉमन निकाल दो या मल्टीप्लाई करके लिखो, ये हो जाएगा x²/4 और प्लस का सी आंसर। यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल कराते हैं हम आपको, एग्जाम्पल नंबर 2। मान के चलो ये दिया हुआ है आपका केवल log x। log x का हम डिफरेंशियल पढ़ चुके हैं 1/x, लेकिन log x का इंटीग्रेशन अभी तक हमने नहीं पढ़ा। ये मैंने log x का इंटीग्रेशन ये लिख दिया। अब इसको कैसे करेंगे, टीलेट कर नहीं सकते हैं क्योंकि अकेला x है, x अगर x इसमें आता नीचे तो शायद हम t मान के चलते हैं, लेकिन आप टीलेट तो कर नहीं सकते हैं। इनटू का रिलेशन लगा नहीं सकते हैं क्योंकि फंक्शन एक है। इनटू का रिलेशन लगाने के लिए क्या होना चाहिए, दो फंक्शन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे इनटू का रिलेशन लगाने के लिए दो फंक्शन होने चाहिए और यहाँ पे एक ही फंक्शन है। अब सुनो, अगर फंक्शन ऐसा दिया हो जिसका भी इंटीग्रेशन हमें नहीं पता हो और इनटू का ये दो फर्स्ट और सेकंड वाला ये फार्मूला हमको अप्लाई करना हो और फंक्शन एक ही दिया हो, तो दूसरा फंक्शन उसकी साइड में इनटू में बनलेट कर देते हैं। कैसे देखो, ये log x और इनटू में ये वाला 1, भाई 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे इतना ही तो आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान रखें, अगर फंक्शन ऐसा दिया हो जिसका इंटीग्रेशन फार्मूला में नहीं पता हो और इंटीग्रेशन करना हो तो उसकी साइड में इनटू में बनलेट कर सकते हैं आप। अब बनलेट करने से क्या हो जाएगा, दो फंक्शन बन जाएंगे। तो आईलेट के फार्मूले में log पहले आता है, ये फर्स्ट है, 1 क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन है, बीजगणितीय पद, ये यहाँ पे आता है, ये सेकंड है।
अब फार्मूला लगा दो आप, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड डी एक्स। फार्मूला होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट आएगा, ये सेकंड और ये वाला डी एक्स और होल इंटीग्रेशन डी एक्स। अब बच्चों फर्स्ट कितना माना, वैल्यू रख दो आप लॉग एक्स, सेकंड कितना है 1, फिर इसके बाद डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट कितना माना लॉग एक्स, सेकंड कितना माना 1 और डी एक्स और होल इंटीग्रेशन डी एक्स। ओके, लॉग एक्स, एक का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, एक का समाकलन लॉग एक्स का अवकलन 1/x, x का समाकलन एक का समाकलन सॉरी x और ये वाला dx, ये x कट गया, इसका मल्टीप्लाई करोगे x log x माइनस 1 बचेगा अंदर। अब एक का समाकलन क्या होता है x होता है प्लस का c, चाहो तो इतने वाले पार्ट में से x कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो ध्यान रखना। अब आपको याद होना चाहिए, अगर आपको ज़रूरत पड़ी कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है तो आपको पुट करना है x log x माइनस का x, ठीक है, log x का इंटीग्रेशन फार्मूला। ऐसे ही आप बहुत सारे इंटीग्रेशन फार्मूला निकाल सकते हो, जैसे फॉर साइन इनवर्स x है उसकी साइड में 1 ऐड कर लेना, फर्स्ट सेकंड लगा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनवर्स फंक्शन का किसी का भी इंटीग्रेशन नहीं होता है तो आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। ओके, नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ओके बच्चों, तो अब बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, मतलब हिंदी में बोलोगे आप समाकलन का रूप। अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप से दिया जाए, इस टाइप से दिया जाए, और ध्यान रखना ये मेथड जो मैं बताने जा रहा हूँ ये तभी लगेगा जिन क्वेश्चनों में e की पावर x आ रही होगी, ठीक है, और बाद में ब्रैकेट में यहाँ पर x का कोई दो फंक्शन दिए जाएंगे और फंक्शन ऐसे होंगे, यहाँ पर x का कोई फंक्शन होगा उसके पीछे या आगे, मतलब उसका डिफरेंशिएट करके और दिया जाएगा। अभी एग्जांपल कराएंगे जब थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। एक फंक्शन ऐसा हो और बाद में उसका बाद में पीछे लिख रहा हो उसका डिफरेंशिएबल f(x) यानी f(x) लिख रहा है, f(x) का डिफरेंशिएबल लिख रहा है, ठीक है। तो एक बहुत प्यारा सा मेथड है जिससे क्वेश्चन बड़ी जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे और मेथड तभी लगेगा, इसका फार्मूला निकाल के बता रहा है, फिर हम डायरेक्ट फार्मूला से निकाला करेंगे। अब फार्मूला कैसे निकालेंगे वो अभी देखेंगे। तो ये लेकिन ये मेथड तभी लगेगा जब e की पावर x आ रहा होगा साथ में, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो भाई, ये है e की पावर x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो ये हो जाएगा e की पावर fx और प्लस इसका इसमें करोगे ये आ जाएगा e की पावर x और f(x) और ये dx। अब मान के चलो दो सवाल है आपके पास में, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करें हम तो e की पावर x और f(x) dx प्लस का ये आ जाएगा e की पावर x और f(x) और dx। बच्चों दो फंक्शन है, इंटू का रिलेशन है, ठीक है, दो फंक्शन है, इंटू का रिलेशन है, तो फर्स्ट और ये वाला सेकंड। आईलेट पर जाए हम तो आईलेट ये होता है फार्मूला, ठीक है। e क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब e की पावर x, वो तो लास्ट में ही आता है तो ये सेकंड ही रहेगा, और जो भी फंक्शन आएगा इनमें से जो भी फंक्शन हो x का वो फर्स्ट ही माना जाएगा। तो फर्स्ट ये मान लिया हमने, फर्स्ट आएगा फार्मूला लगा रहे हैं f(x), इसके बाद सेकंड आएगा e की पावर x dx माइनस का d अपॉन dx, फर्स्ट आएगा f(x), इसके बाद इंटीग्रेशन सेकंड लिखना है, सेकंड कितना माना हमने e की पावर x और इसके बाद होल इंटीग्रेशन dx। इस वाले क्वेश्चन से भी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसको मैं जैसा है वैसे लिख देता हूँ और ये dx। ओके, तो f(x) e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, f(x) का डिफरेंशियल कितना आएगा f(x), e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, पीछे वाले को ऐसे ही लिखना है, इससे कुछ नहीं करें, और ये dx। बच्चों इसको आगे लिख लो e की पावर x और f(x) माइनस ये मल्टीप्लाई करोगे e की पावर x को आगे लिख दो थोड़ा अच्छा लगेगा, और पीछे dx और प्लस का ये आएगा e की पावर x f(x) और dx, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का आपका कट गया, तो अब क्या बचेगा यहाँ पर आपका बचता है, क्या बचता है e की पावर x बचेगा, e की पावर x और f(x) और अब जोड़ सकते हैं आप c, ये आ गया मेरा निकल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा ये फार्मूला निकल के आ गया। यहाँ पर फार्मूला क्या बना हमारा कि अगर कोई क्वेश्चन आपका इस टाइप से दिया जाता है e की पावर x और f(x) और प्लस f(x) का डिफरेंशियल, तो उसका आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो e की पावर x और f(x). अब हम ट्रिक बनाते हैं, ट्रिक क्या बनी कि अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन हो
ई की पावर एक्स तो आएगा ही आएगा 100%, और एफ एक्स लिख रहा हो और बाद में उसका डिफरेंशियल लिख रहा हो, तो आप डायरेक्ट आंसर उसका क्या लिख सकते हैं कि डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स आ जाएगा और ये वाला एफ एक्स आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान के चलो इंटीग्रेशन करना हो, आपका एग्जाम में आ जाए, समाकलन कीजिए, इसका समाकलन करना हो और dx, ठीक है। अब इसका मुझे समाकलन करना है, तो आपको ये देखना है ई की पावर एक्स तो आ ही रहा है, लेकिन ये tan इनवर्स एक्स आ रहा है, और tan इनवर्स एक्स का हम अवकलन करें तो कितना आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना कमाल की बात। tan इनवर्स एक्स का अवकलन कितना आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एफ एक्स है और ये एफ एक्स का डिफरेंशियल हो गया, जो भी फंक्शन दिया जाए उसका फिर अवकलन और पीछे करके दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा, ये एफ एक्स बन गया और ये एफ एक्स का डिफरेंशियल होने गया। तो इसका आंसर क्या लिखते थे आप, फार्मूला था आपके पास में ई की पावर एफ एक्स और प्लस का सी, तो ई की पावर एक्स, एफ एक्स की वैल्यू कितनी लिखनी है आपको tan इनवर्स एक्स, कोई फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, बस फार्मूला से कंपेयरिंग करी और आंसर रखना है आपको, ठीक है, एक लाइन में हो जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनके साथ में ई की पावर एक्स आएगा, तो वो आपको पहचान लेना है, इस टाइप से करना है, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको, इसके बाद करेंगे एक और एग्जाम्पल। चलो बच्चों एक और एग्जाम्पल लेते हैं अभी वाले क्वेश्चन का, जो हमने फार्मूला कराया था ई की पावर एक्स वाला, ओके। तो ये क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चनों में अगर वैल्यू एफ एक्स की और एफ एक्स की वैल्यू अलग अलग करके नहीं दी जाती है, तो वो वैल्यू हमें अलग अलग दिखानी पड़ती है कि ये एफ एक्स की वैल्यू है और ये इसकी एफ एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम दिया नहीं है, तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ऊपर वाले फंक्शन में एक घटा दे रहे हैं बच्चों और एक जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, और ये ई की पावर एक्स और नीचे लिख दिया हमने x+1 का होल स्क्वायर। ये बच्चों हमने एक जोड़ दिया एक घटा दिया, एक से मैंने कुछ नहीं कहा। अब क्या करना है, ई की पावर एक्स को तो लिख लो आगे। अब इतने वाले पार्ट में मैं फार्मूला लगा रहा हूँ a² - b² का, एक ब्रैकेट में a+b और दूसरे में आएगा a-b, ठीक है। ये एक और एक दो हो गया, नीचे दिया है x+1 का होल स्क्वायर। मुझे दो पार्ट बनाने हैं, क्वेश्चन के दो पार्ट करके दिखाने हैं, एफ एक्स का और एफ एक्स का। तो नीचे वाले से मैं इसमें और इसमें अलग अलग भाग दे रहा हूँ, x+1 में अलग दे दिया और x-1 में अलग दे दिया, और नीचे दिया x+1 का होल स्क्वायर प्लस का 2/x+1 का होल स्क्वायर और पीछे लिख देना dx। ये कर जाएगा बच्चों इससे, तो ये आ गया हमारा x-1/x+1 और पीछे प्लस का 2/x+1 का होल स्क्वायर और ये dx, ठीक है बच्चों। अब आपको इस जगह पर ये सोचना है, इन दोनों में से एक फंक्शन ऐसा देखना है कि एफ एक्स की वैल्यू इन दोनों में से है कौन सी, आगे वाली या पीछे वाली, ये चेक करनी है। अब चेक कैसे करेंगे कि अगर हम इसका अवकलन करें x-1/x+1 का अवकलन करें तो आंसर तो पीछे वाला आना चाहिए, या पीछे वाले का अवकलन करें ये आना चाहिए। अगर पीछे वाले का अवकलन करके आंसर ये आ जाता है तो पीछे वाली वैल्यू एफ एक्स की बन जाएगी। अगर आगे वाली वैल्यू का अवकलन करके आंसर पीछे वाला आ जाता है तो आगे वाली वैल्यू एफ एक्स की बन जाएगी। तो इसको चेक कर लेते हैं, मुझे तो पता है खैर कि ये एफ एक्स की वैल्यू है और ये आपकी एफ एक्स की वैल्यू है, लेकिन है कैसे वो देखना है। क्या करना है आपको, आगे वाली वैल्यू का अवकलन करना है और अवकलन करके पीछे वाली वैल्यू आनी चाहिए। अवकलन हम करें हैं, जानकारी के लिए बता दूँ, अंश बट्टे हर का फार्मूला लगाएं तो पहले आएगा हर और d/dx अंश आएगा x-1, फिर अंश आता था x-1 d/dx हर आएगा x+1, है ना, और नीचे हर का होल स्क्वायर x+1 का होल स्क्वायर। तो x+1, x का 1 आ जाएगा, 1 का 0, यानी 1 आ गया, ये बाहर है और इसका 1 आ गया और नीचे वाला दिया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हमने और माइनस का मल्टीप्लाई किया +1 और नीचे दिया बच्चों x+1 का, ये x कर गया, कितना आ गया 2/x+1 का होल स्क्वायर, यानी आगे वाली वैल्यू का अवकलन करके पीछे वाली वैल्यू आ रही है। तो ये एफ एक्स हो गया, ये एफ एक्स हो गया। तो आंसर क्या लिख लेते हैं हम, फार्मूला था हमारे पास में ई की पावर एक्स और एफ एक्स प्लस का एफ एक्स, इसका फार्मूला था ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस का सी, ठीक है। ये लिखना है, ये लिखना है, वही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर आंसर बन जाएगा आपका ई की पावर एक्स, ये वैल्यू x-1/x+1 और प्लस का सी आंसर, ये आंसर होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास में वैल्यू अलग अलग नहीं है, एफ एक्स की वैल्यू ये वैल्यू इस टाइप से दिया जाता है क्वेश्चन, तो आपको वैल्यू पहले अलग अलग बनानी पड़ेगी। अलग कैसे बनाएंगे, आपको नीचे वाली वैल्यू देखनी है x+1 है तो ऊपर आपको x+1 लेके आना है इस टाइप से, ठीक है।
तो ये भी करना हो सकता है आपको क्वेश्चन में, तो नोट कीजिए इसको। इसके बाद कराएंगे नेक्स्ट टाइप। एक्स प्लस एफ डैश एक्स करके दो फंक्शन आ रहे थे। अभी क्या होगा, या तो e की पावर एक्स के साथ में या साइन आएगा या कॉस आएगा। अगर ये आता है तो इसका फार्मूला आपको लगाना है, तो अगर ये आता है तो इसका फार्मूला आपको डायरेक्ट ये लगाना है, e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। इसका तो आपको ये फार्मूला लगाना है। और अगर ये आता है तो इसका फार्मूला लगाना है, e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में देखो एक फार्मूला याद कर लो, मान के चलो आपने ये याद कर लिया कि भाई साइन वाले में ए से स्टार्ट करना है, तो कॉस वाले में क्या हो जाएगा, दोनों के कोएफिशिएंट चेंज हो जाते हैं। बी तो यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बी साइन बी एक्स और ये माइनस है तो ये जिसमें माइनस है इसमें प्लस हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, प्लस ये लगाना है आपको फार्मूला।